गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 41। ABCD 4 इक्वल पार्टनर हैं और उनकी जो कैपिटल है वो अप्रैल 1 को दे रखी है 50, 30, 25, 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इट वाज डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगाना था वो उन्होंने चार्ज नहीं किया। ठीक है ना। और इसके लिए हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। सबसे पहले हम देखते हैं उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है। ए की कैपिटल हो गई 50, उस पर 10% 5,000, 30 पे 3, 25 पे 2.5 और 15 पे 1.5। टोटल 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते, भाई आपको पता होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मान लो 62,000 का प्रॉफिट है, 12,000 हमने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तो कितना बटेगा प्रॉफिट? 50,000 बटेगा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करते तो पूरा 62 बट चुका होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है? अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे डिक्रीज। ठीक है ना। अब ये 12,000 हमने जो पार्टनर्स में बांट दिए, गलती से बांटे, तो जब तो प्रॉफिट दिया होगा अब ये 12,000 वापस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनेंगी। एक तो उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर्स को पे किया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब जो 12,000 का प्रॉफिट उनमें गलती से बांट दिया था वो वापस लिए जाएगा। तो ये 12,000 जो उनमें शेयर कर दिए थे ऑलरेडी हमने, वो वापस लिए जाएंगे और ये लिए जाएंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल दे रखा है। ठीक है ना। अभी बेटा अभी आप जाओ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट करना है क्योंकि सी से है। 5, 3, 2, 2.5 टोटल 12,000 हो गया। 12,000 हमने गलती से बांट दिया होगा। ठीक है ना। 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि इक्वली है 3, 3, 3, 3। यहाँ पे डिफरेंस निकाला हमने। 5 में से 3 2, 3 से 3 0, 2.5 500 का डिफरेंस है। ये 1.5 और 3 1500 का। अब डेबिट ज्यादा है तो डेबिट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट आ गया। यहाँ पे डेबिट वाले ज्यादा हैं 3,000 तो डेबिट आ गया। यहाँ भी डेबिट ज्यादा तो डेबिट आ गया। डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट हमेशा बराबर आएगी। अब एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, इस तरह से। और यहाँ लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो 42। इसमें ABC पार्टनर हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। 10% लास्ट 3 ईयर का, पिछले 3 साल का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी फिक्स कैपिटल पे लगाना है क्योंकि कैपिटल दे रखी है फिक्स। पहली बात, जब फिक्स कैपिटल हो तो वहाँ करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे। आप एंट्री देख रहे होंगे करंट अकाउंट से हो रही है। तो हम पहले 3 साल का निकालना है। तो 1 साल का तो 10,000 हो गया 10% से, 3 साल का हो गया 30,000। 80,000 पे 8 दिया 24,000, 7 दिया 21,000। टोटल 75,000 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो यहाँ लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्रेडिट होना है ABC। ए का 30 मिलना था, बी का 24 और ये 75 टोटल। अब इस 75,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे जो कि इक्वल पार्टनर है, कुछ भी नहीं कहा गया। तो इक्वल 25,000 रुपये आ जाएंगे। यहाँ 5,000 का डिफरेंस, यहाँ 1 का और यहाँ 4 का। क्रेडिट 5 और डेबिट भी 5। एंट्री हो जाएगी बीज करंट अकाउंट, सीज करंट टू एज करंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। जहाँ फिक्स कैपिटल हो वहाँ करंट से एंट्री करनी है। आगे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 43। XYZ पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड, यानी उनके बाद उन्हें पता चला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कैलकुलेट करके दे रखे हैं तो आपको ज़्यादा सरदर्दी नहीं करनी, सीधे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में आ जाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है तो डी से डेबिट, सिंपल आपको वैसे याद रखने के लिए। तो XYZ टोटल, एक्स के हो गए 2550, वाई का 1850 और जेड का 1,000। टोटल हो गया 5400। 5400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगाया तो प्रॉफिट हमारा कम आया होगा। अब प्रॉफिट 5400 रुपये से बढ़ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से हमें लेना है।
तो इस 5400 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये डेबिट हुआ तो क्रेडिट, ये क्रेडिट होता तो ये डेबिट, बांट देंगे इसमें। यहाँ 150 का डिफरेंस आ गया, 50 का 100 का। अब एंट्री हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एक्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूलते हैं तो उसे क्रेडिट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूलते हैं तो उसे डेबिट कर देते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 44, एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेस हो गया 3:1। आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम हैड नॉट बीन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब की बार हमें ड्राइंग्स की अमाउंट दे रखी है 1.5 लाख, 126, 120, परसेंटेज दे रखी है 5%, लेकिन डेट नहीं दे रखी ड्राइंग्स की, तो 6-6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। अब 6-6 महीने का जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये अमाउंट आ गई 3750, 3150, 3000, टोटल 9900 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स वाई जेड टोटल के कॉलम, एक्स का, वाई का, जेड का, टोटल ये हो गया। इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे 3:1 में, डिफरेंस आ जाएंगे, एंट्री हो जाएगी। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 45 में दे तो ज़्यादा रखा, करना आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। RS 2 पार्टनर हैं 3:2 में, उनकी जो कैपिटल है वो 10 लाख और 15 लाख रुपए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। यहाँ पे R का जो ड्राइंग्स था वो 10,000 पर मंथ था एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, 5.5 का लगेगा। S का जो ड्राइंग था वो 20,000 पर मंथ था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 6.5 महीने का। आफ्टर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग, सिर्फ R के ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाना भूल गए, बाकी सब हमने कर लिया। अब देखो R ने ड्राइंग किया है 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग, 10,000 पर मंथ के हिसाब से उसका ड्राइंग कितना हो गया 1,20,000। 1,20,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा आपका 10% और नहीं 12%, और इस पे लगना 5.5 महीने का। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। इसको हटाने के लिए हमने एक 10 और कर दिया। हाँ भाई 12×5 60, 12×5 60, 66। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 1,20,000 पे 12% से 5.5 महीने का 6600। सिर्फ R का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूले हैं तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में पार्टनर हो जाएंगे हमारे RS, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो डेबिट हो जाएगा। सिर्फ R का डेबिट होना है, S का तो लगा ही दिया, टोटल 6600। अब ये 6600 से फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट किस में क्रेडिट हो जाएगा, शेयर्ड इन 3:2 जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, क्योंकि ये तो दोनों में बटेगा प्रॉफिट आने के बाद। तो अब प्रॉफिट बांटेंगे तो ये आ जाएगा 3960 इसका और 2640 इसका, टोटल 6600। डिफरेंस आ गया 2640, 2640। अब इसका डेबिट ज्यादा है तो ये तो अमाउंट क्या हो जाएगी डेबिट, इसमें डेबिट में 0 हो तो ये हो जाएगी क्रेडिट। देखो जो 6600 का प्रॉफिट बढ़ेगा फर्म का वो लिया जाएगा R से, क्योंकि R का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगा, लेकिन बटेगा तो दोनों में। ये टोटल फर्म का प्रॉफिट है 3:2 में डिवाइड हो गया। अब 6600 हमें R से लेने हैं, 3960 से देने हैं, तो डिफरेंस 2640 ले लेंगे। किसको दे देंगे, S को दे देंगे। एंट्री हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट।